श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम दुर्गा के 3 रूपों के बारे में बात करेंगे। कालरात्रि दुर्गा, महागौरी दुर्गा और सिद्धिदात्री दुर्गा। दुर्गा पूजा का परिचय भाग 3 देखते हैं। दुर्गा माता अपने भक्त को सभी प्रकार के तांत्रिक हमलों, हानिकारक प्रभावों, नकारात्मक सूक्ष्म प्राणियों और बुरे हमलों से बचाती है। आइए देखें कि हम इस सत्संग में किन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हम देखेंगे, कौन है कालरात्रि दुर्गा, महागौरी दुर्गा और सिद्धिदात्री दुर्गा। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, सिद्ध दुर्गा मंत्र से माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा कैसे करें। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे, दुर्गा माता की पूजा के लाभ। आइए एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं कालरात्रि दुर्गा कौन है। माँ कालरात्रि आदि दुर्गा माता का 7वां रूप है। उसका रंग काला है। माँ की 3 आंखें 3 ब्रह्मांडों के समान हैं। माँ के बाल उसके पूरे गले में फैले हुए हैं। माता ने गले में चमकीली बिजली सफ़ेद माला पहनी हुई है। माता की श्वास इतनी तीव्र है कि उनकी श्वास से अग्नि उत्पन्न होती है। उसे गधे पर बैठा हुआ दिखाया गया है। माता को माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथ अभयदान और वरदान मुद्रा में दिखाए गए हैं। अन्य 2 हाथों में लोहे के खड़ग जैसे हथियार है। माँ कालरात्रि का रूप तो बहुत ही भयावह है, लेकिन उनका स्वभाव मददगार और शांत है, इसलिए उन्हें शुभमकरी देवी भी कहा जाता है। इसलिए माता के भक्तों को उनका रूप देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भक्तों को उनकी पूजा करनी चाहिए। वह एक चक्र में निवास करती है जो लगभग आज्ञा चक्र के निकट है, इसलिए साधक को अपने आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए और माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थे माँ कालरात्रि का विवरण। आइए अब माँ दुर्गा के अन्य रूपों को देखते हैं। कौन है महागौरी दुर्गा। माँ महागौरी आदि दुर्गा का 8वां रूप है। माता का रंग सफ़ेद रंग का है। वह सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद गहने पहनती है। वह 8 साल की मानी जाती है। माँ बैल पर विराजमान दिखाई गई है। माता के 4 हाथ हैं। अपने 2 हाथों से वह अपने भक्तों को अभयदान और वरदान देती है और अन्य 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। माँ का रूप शांत और सुंदर है। माता के अपने पहले जन्म में शिव की तीव्र तपस्या की थी। माता ने माँ की तपस्या से शिव संतुष्ट हुए। ऐसी तपस्या के कारण माँ के शरीर का रंग काला हो गया था। शिव जी ने माता के सिर पर गंगा जल डाला और उनका सारा शरीर और आभूषण सफ़ेद हो गए, इसलिए माँ का रंग सफ़ेद होता है। नवरात्रि का 8वां दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए भक्तों को इस दिन माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज्ञा चक्र के पास ही माँ महागौरी दुर्गा की शक्ति मौजूद है, इसलिए माता की प्रत्येक साधक को आज्ञा चक्र पर ध्यान देना चाहिए और माता का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी महागौरी माता की। अब जो तीसरी माता है, जो लास्ट है, उनके बारे में देखते हैं। कौन है सिद्धिदात्री दुर्गा। माँ सिद्धिदात्री आदि दुर्गा का 9वां रूप है। वह अपने भक्तों को वरदान और सिद्धियाँ देती है जो उनकी शरण में जाते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री दुर्गा कहा जाता है। देवी पुराण में कहा गया है कि शिव जी ने भी विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की थी।
माँ के 4 हाथ हैं और उन्होंने कमल के फूल पर विराजमान दिखाया गया है उनको। उनके हाथों में गदा, सुदर्शन चक्र, शंख और कमल का फूल दिखाया गया है। नवरात्रि का 9वां दिन माता को समर्पित है। प्रत्येक भक्त को सिद्धिदात्री माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि उसकी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पूरी हो सके। उसे आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का अंतिम रूप है जिसकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। सभी 9 दुर्गा रूपों की उनके संबंधित दिनों में पूजा की जानी चाहिए। नवरात्रि के दिन बहुत शुभ दिन होते हैं क्योंकि दुर्गा की सभी 9 ऊर्जाएं इस पृथ्वी आयाम पर नवरात्रि के दिनों में मौजूद होती है, जो सभी भक्तों को उनके आध्यात्मिक और भौतिक विकास में मदद करती है जो उनकी पूजा करते हैं। तो ये थे अंतिम 3 माँ दुर्गा का विवरण। आइए अब इन तीनों दुर्गाओं के सिद्ध मंत्रों को देखते हैं। सिद्ध मंत्र से कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा। इन मंत्रों में एक दिव्य माँ की शक्ति है जो आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद देगी। ये मंत्र मेरे गुरुदेव श्री शिव प्रेमानंद जी द्वारा प्रोग्राम किए हुए हैं, यानी क्रमादेशित किए हैं। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। इनका जाप करने के लिए आपको कोई भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी इस तरह से प्रोग्राम किए हैं कि इस धरती पर कोई भी इसका जाप कर सकता है और समस्याओं को हल करने के लिए आपके जीवन में कृपा और सहायता प्राप्त कर सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया इन मंत्रों का प्रयोग पृथ्वी पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए न करें, नहीं तो मंत्रों का प्रभाव आपको नुकसान पहुँचाएगा। हर दिन कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें जब तक कि आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते। माँ से प्रार्थना करें कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए मंत्र जाप ना करें। माँ को तय करने दो कि आपकी जो समस्या है वो कैसे सुलझाएगी। कृपया अपने अपने दिनों में नवरात्रि में प्रत्येक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि आप हर दिन सभी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन कम से कम 9 टाइम्स और 27 टाइम्स और 54 टाइम्स या 108 टाइम्स यानी 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर आपको हर रोज़ सभी माताओं के एक साथ जाप करना है तो आप तय कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ एक माता का एक दिन जाप करना चाहते हो तो सिर्फ 108 बार कीजिएगा। अगर सभी मंत्र एक ही बार में एक ही दिन में करने हैं तो कम से कम 9 बार कीजिए। नवरात्रि में हर रोज़ 9 बार सभी मंत्र, ऐसे 9 दिनों तक करना है आपको। तो चलिए मंत्र देखते हैं। कालरात्रि दुर्गा का सिद्ध मंत्र क्या है। ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रि दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। अब महागौरी दुर्गा का सिद्ध मंत्र क्या है देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महागौरी दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। अब सिद्धिदात्री दुर्गा का सिद्ध मंत्र देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धिदात्री दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। तो ये थे सिद्ध मंत्र। आइए जानते हैं इन सिद्ध मंत्रों के फायदों के बारे में। फ़ायदे क्या हैं। दुर्गा माता के सिद्ध मंत्रों के लाभ। पहला, कालरात्रि सिद्ध दुर्गा मंत्र आपको सभी नकारात्मकताओं से बचाएगा। यदि भक्त कालरात्रि दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है तो उसके भक्तों को नुकसान पहुंचाने वाले सभी प्रकार के नकारात्मक अदृश्य प्राणी उसे तुरंत मुक्त कर देते हैं। माँ का भक्त आत्मविश्वासी हो जाता है
और वह कभी भी जल, अग्नि, किसी जानवर, अपने किसी शत्रु आदि से नहीं डरता। माता की साधना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। यह माँ से संबंधित भक्तों के भीतर मौजूद सूक्ष्म चक्र को सक्रिय करेगा। चक्र और माँ कालरात्रि की सभी शक्तियाँ आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करने लगेगी। महागौरी सिद्ध दुर्गा मंत्र आपको नकारात्मक भावनाओं पर आत्मनियंत्रण हासिल करने में मदद करेगा। यह भक्त को उसके जीवन में सर्वांगीण सफलता दिलाएगा। माँ से संबंधित ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाएंगे। चक्र की सभी शक्तियाँ महागौरी माता के भक्तों की उनके जीवन में सहायता करने लगेगी। इस मंत्र से सभी प्रकार के नकारात्मक दोषों को दूर किया जा सकता है और आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं और तांत्रिक हमलों से बचाता है। सिद्धिदात्री सिद्ध दुर्गा मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान देगा। ये सिद्धियाँ भक्तों को उनके आध्यात्मिक और भौतिक विकास में मदद करती है। यह मंत्र आपको शांत रहने में मदद करता है और भक्तों को हमेशा हर स्थिति में आंतरिक और बाहरी प्रगति में मदद करता है। इस मंत्र से आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के पापों को दूर किया जा सकता है। मंत्र से सिद्धिदात्री से संबंधित चक्र सक्रिय हो जाता है। इस मंत्र से सभी प्रकार के नकारात्मक और तांत्रिक हमलों, नकारात्मक प्राणियों, हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सकता है। तो ये थे कुछ दुर्गा मंत्रों के जाप के लाभ। मंत्रों की साधना करने से आपको बहुत से लाभ मिलते हैं, वो आप आपके एक्सपीरियंस से जान लेंगे। तो आज के सत्संग में हमने माँ दुर्गा के 3 दिव्य रूपों को देखा। ये अंतिम 3 दिव्य माताएं थीं। आप सभी 9 मंत्रों को देख सकते हैं और उनके संबंधित दिनों में, नवरात्रि के दिनों में बिना दीक्षा के उनका जाप कर सकते हैं। आपको सभी 9 सिद्ध मंत्रों का जाप करने के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने 9 दुर्गाओं के सभी विवरण समाप्त कर दिए हैं। यदि आप अन्य दुर्गा सत्संग से चूक गए हैं तो कृपया 9 दुर्गा सत्संग के भाग 1 और भाग 2 को देखें। तो आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।